आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, कुशल से होंगे और परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे होंगे। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप सब ने अपना कीमती समय निकाला एक बार फिर से परमेश्वर के कलाम में से सीखने के लिए। आप मेरे साथ एक मन मौजूद हैं, तो आइए हर बार की तरह वचन को सीखने से पहले, कलाम को देखने से पहले हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने ये समय हमारी ज़िंदगी में दे दिया ताकि हम आपके वचनों में से सीख सकें, आपके जीवित कलाम को पढ़ सकें। महान परमेश्वर, होने दे के जब हम आपके वचनों में से सीखें, ये जीवित वचन हमारी ज़िंदगी में काम करें। जब हम इनको पढ़ें तो ये हमारी ज़िंदगी में 100 गुना फलों को लेके आएँ। कोई अंधकार की शक्ति इन वचनों को चुरा ना सके। ये वचन हमारी ज़िंदगी में गिरें और 100 गुना फल हम इनके देखने पाएँ। महान परमेश्वर, हर एक शैतान की युक्ति, अंधकार की शक्ति जो तेरे वचन के खिलाफ है, हम एक मन होकर यीशु मसीह के नाम से हर अंधकार की शक्ति को तोड़ते हैं, काटते हैं और तेरे नाम को महिमा देने के लिए, इसमें से सीखने के लिए हम तुझसे मांग लेते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा प्रभु यीशु मसीह उसको एज इट इज रिलीज करे। और बीच बीच में कई बार मैं हालेलुया वर्ड का इस्तेमाल करता हूँ, तो शायद से कोई मेरा भाई बहन इसका मतलब ना जानता हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हालेलुया का मतलब है आसमान में, स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। प्रेज गॉड। तो एक बार फिर से मैं आप सबका परमेश्वर की हजूरी में स्वागत करता हूँ। तो आज जो विषय पे हम बात करेंगे वो आज के हमारे हालात से बहुत इंस्पायर है। आज के हालात जो हमारी ज़िंदगी में चल रहे हैं, हम सब उससे वाकिफ़ हैं। हर तरफ एक डर का माहौल है, हर तरफ एक अलग सा माहौल बना हुआ है और हर एक व्यक्ति को किसी न किसी तरह से कोई ना कोई चिंता जो है वो सता रही है। डजंट मैटर कि वो हेल्दी है या नहीं है, पर फिर भी आज के हालात में एक चिंता सबके मन में बनी हुई है कि आगे क्या होगा। तो आज का जो विषय है वो है चिंता नहीं पर चिंतन करो। मीन्स हम टेंशन लेके तो कुछ नहीं कर सकते, पर परमेश्वर के कलाम के ऊपर मेडिटेट करके, चिंतन करके हम इन हालातों में से ना सिर्फ निकल जाएंगे, पर हम बहुत अच्छे तरीके से इसमें से निकलेंगे। ना सिर्फ खुद सरवाइव करेंगे, पर हम दूसरों के लिए ब्लेसिंग्स का चैनल बनेंगे। हालेलुया, ये मेरा विश्वास है। और मैं जानता हूँ कि आज जब हम परमेश्वर के कलाम में से सीखेंगे, जब इसको हम पढ़ेंगे,
जब इसमें हम मेडिटेट करेंगे तो परमेश्वर का कलाम आपसे बात करेगा और आपकी ज़िंदगी को नई ज़िंदगी की ओर लेके जाएगा। हालेलुया। बहुत बार हमें ये लगता है कि ये सब कुछ जो चल रहा है, जो कोविड है या और मुसीबतें आज के टाइम में हम देखने को हमें मिल रही हैं, ये सब फिक्स हो जाएंगी बहुत जल्द। सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ पहले की तरह रूटीन में आ जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आपको लगता है कि हालात पहले जैसे हो जाएंगे या सब कुछ सही हो जाएगा, तो ये सही नहीं है, क्योंकि हालात अच्छे नहीं होंगे। बाइबल कहती है हालात ऐसे बन जाएंगे कि हमें लगेगा कि जो हालात हम देख रहे हैं, जो देखे वो बेहतर थे। पर एक चीज़ है, अगर हम उसमें बने रहेंगे तो परमेश्वर का वचन हमें ना सिर्फ दृढ़ करेगा, ना सिर्फ हमें ब्लेस करेगा, पर उसके साथ साथ परमेश्वर का वचन हमें इन सब हालातों में से निकाल भी देगा और दूसरों के लिए भी हमें चैनल बनाएगा। हालेलुया। आइए एक वचन को हम पढ़ेंगे जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार, मैथ्यू चैप्टर 24, उसकी 3 आयत से 8 आयत तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, यानी यीशु मसीह के पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। हालेलुया। तो बाइबल हमें ये बात बताती है कि जब यीशु मसीह को चेलों ने पूछा, जब यीशु मसीह ने बताया कि अंत के वक्त में ऐसे हालात होंगे, यीशु मसीह को चेलों ने पूछा ये कब होगा, तो यीशु मसीह ने उन सबको उत्तर दिया कि सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमा देंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, तुम देखोगे, इन चीज़ों का होना अवश्य है, क्योंकि ये अंतिम समय है। कहने का मतलब बहुत लोग ऐसे आके बोलेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, पर यीशु मसीह ने कहा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बाइबल कहती है कि उस समय जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, जो कि आज हालात हम देखते हैं। हर जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। यीशु मसीह ने कहा कि अंत के समय में ऐसे हालात बनेंगे कि महामारी नहीं, महामारियां आएंगी, अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे, बहुत कुछ उथल पुथल होगा। बाइबल कहती ये सब पीड़ाओं का आरंभ होगी। ये शुरुआत होगी उन बुरे दिनों की। ऐसा क्यों यीशु मसीह ने कहा? क्योंकि वी आर लिविंग इन द लास्ट डेज, हम आखिरी दिनों में जी रहे हैं। और यीशु मसीह ने इसी अध्याय की जो है 29 आयत में कहा, उन दिनों के कलेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा, चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, तारे आकाश से गिर पड़ेंगे, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वे तुरी के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। ये जो बात बताई जा रही है, ये रैप्चर की बात बताई जा रही है कि जब यीशु मसीह बादलों पे आएगा तो कैसे वो विश्वासियों को, वो अपने लोगों को अपने साथ ले जाएगा। ये उस बात के बारे में बताया गया है। पर मैं आपको क्या यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि यीशु मसीह ने कहा
इसमें कोई डाउट नहीं हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। इसमें कोई डाउट नहीं यीशु मसीह जल्द बादलों के ऊपर आने वाला है। जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा वो रैप्चर जिसको हम बोलते हैं वो अपने साथ उसको आसमान में ले जाएगा। उसके बाद भारी क्लेश इस पृथ्वी के ऊपर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर मैं एक और अध्याय को आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। ये मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा, ये सच्चाई है। पर प्रेरितों के काम 2 अध्याय अगर आप देखें, प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 16 आयत से अगर मैं पढ़ूं, वहां पे लिखा है, परंतु ये वे बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दास और दासियों पर भी उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधकार और चांद लहू हो जाएगा। हालेलुया। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वे उद्धार पाएगा। बाइबल कहती है कि अकाल पड़ेंगे, महामारियां आएंगी, जाति पर जाति चढ़ाई करेगी। ये अंत के दिनों की निशानियां होंगी। और जहां पर अकाल पड़ेंगे, जहां पर लड़ाइयां होंगी, जहां पर ऐसे काम होंगे, वहां पे लोग बहुत सफरिंग में होंगे। पर उसके बावजूद बाइबल कहती कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अंत के दिनों में पवित्र आत्मा से भरेंगे, जो लोग दूसरों की अगुवाई करेंगे, लीड करेंगे, हेल्पर होंगे, हेल्प का चैनल होंगे। कौन होंगे वो लोग? जो परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितनी जरूरत हमको आज से पहले परमेश्वर की नहीं थी, ये 2022 में उतनी ही जरूरत हमें परमेश्वर की ज्यादा पड़ने वाली है। बहुत से लोगों को ये लगता है कि सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, सब कुछ ऐसे ही खत्म हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हजारों सालों से पृथ्वी ऐसे ही है। नो, ये नहीं सही है। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, बहुतों को भरमाएंगे। मीन्स कहेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा या सब कुछ मैं ठीक कर दूंगा। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबराना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। पर जाति जाति पर, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल और भूकंप होंगे। ये सब पीड़ाओं का आरंभ होंगी। यीशु मसीह ने कहा कि ये सब चीजों का होना अवश्य है। जो आज हम देख रहे हैं वो पहले कभी नहीं था। जो आज लोगों के मनों में इतनी ज्यादा दहशत हर चीज की फैल चुकी है, ये पहले नहीं थी। और अगर हमें लगता है यहीं पे ये फिक्स हो जाएगा, नहीं, ये फिक्स नहीं होगा। पहले हमें लगता था कि ये कोरोना अभी खत्म हो जाएगा, फिर लगा कि अभी वैक्सीन आ गई अब खत्म हो जाएगा, फिर लगा एक और वैक्सीन आ गई अब खत्म हो जाएगा। पहले एक वैक्सीन, फिर दूसरी, फिर तीसरी। मैं आपको सच कह रहा हूँ, ये तीसरी पे भी स्टॉप नहीं होगा। इसके बाद चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, ये लंबा चलेगा। ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक इंसान की बॉडी में चिप इंसर्ट ना कर दी जाए। जब हर 4 महीने बाद आपको इंजेक्शन के लिए बोला जाएगा तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे इससे, और फिर अल्टीमेटली आपको दिखाया जाएगा कि आपको बॉडी में चिप लगवानी है। जैसे ही चिप लग जाएगी आपको इंजेक्शंस की ज़रूरत नहीं, चिप अपने आप डिटेक्ट करेगी सब वायरस को, सब कुछ को। लोग फ्रस्ट्रेट होंगे, वो उसको अपनाएंगे, उस नीति को, वो लगवा लेंगे उसको। और बाइबल कहती है कि ये उस पशु की छाप का निशान होगा। जिन जिन लोगों की बॉडी में ये चिप लग जाएगी वो अंधकार के वारिस होंगे, वो शैतान का आहार होंगे। ये हालात उस तरह से बन रहे हैं, इसके पीछे किसी का हम कसूर नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा अंत के दिनों में ये सब चीजें होंगी। आप देख लेना आने वाले दिनों में जो मैं आपको बोल रहा हूं ये रिकॉर्ड रहेगा
और आप इन चीज़ों को देखेंगे आने वाले टाइम में। आने वाले टाइम में अकाल मीन्स सिर्फ हम ये नहीं बोलते कि पानी ख़त्म हो जाएगा या कुछ, जैसे हमें लगता है कि अकाल के ये कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। आने वाले टाइम में चंद कुछ कंपनियां जो फूड को कंट्रोल करेंगी। अगर आपके घर में 10 लोग हैं, 5 का खाना दिया जाएगा, आपको पूरी तरह से कंट्रोल में किया जाएगा। लोग जो अब देख रहे हैं, जब वो समय आएगा उनको लगेगा ये बेहतर था। अभी हमें लगता है हालात पहले जैसे नॉर्मल हो जाएंगे, ये सुनने में अच्छा लगता है, पर ऐसा कभी नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि हम आखिरी दिनों में जी रहे हैं। कभी भी आखिरी तुरही बजाई जाएगी, आसमान पे यीशु मसीह बादलों पे आएगा, अपने लोगों को ले जाएगा और उसके बाद इस जमीन के ऊपर भारी कलेश के दिन होंगे। इसलिए बाइबल कहती है कि पतरस ने कहा कि योएल नबी की किताब में इस बात को दर्ज किया गया है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि अपना आत्मा मैं सब मनुष्य पर उंडेल दूंगा। कौन से मनुष्य जो उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे? कौन से मनुष्य जो अपने मुंह खोल के बोलेंगे कि हाँ प्रभु यीशु मसीह, तू हमें चाहिए हमारी लाइफ में, तू हमारा उद्धार करता है, तू हमें बचा सकता है इन चीज़ों से। तूने बाइबल में इस बात को बोला कि अंत के दिनों में बहुत से लोग आएंगे, मीन्स आपको तसल्ली देने वाले होंगे, आपको बोलेंगे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ भी फिक्स नहीं होगा। बाइबल कहती है राज्य राज्य पर, जाति जाति पर चढ़ाई करेगी। लोग एक दूसरे को मारने को दौड़ेंगे, लोग इतने ज़्यादा एक दूसरे के वैरी हो जाएंगे। ये सब चीज़ें, अकाल, भूकंप, ये सब पीड़ाओं का आरंभ होंगी। इसका मतलब हालात सुधरेंगे नहीं, बद से बदतर होते जाएंगे। आज से 3 साल पहले, 2 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था कि ये मास्क हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा। आज बिना मास्क के बहुत सी जगहों के ऊपर, मॉल्स में, शॉप्स में आप एंटर नहीं कर सकते। आने वाले दिनों में अगर आपके पास वैक्सीनेशन नहीं होगी, आपकी सप्लाई बंद कर दी जाएगी, आप किसी भी चीज़ का खरीदना बेचना नहीं कर पाएंगे। जब तक आपकी बॉडी में चिप नहीं होगी, आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, आप कुछ भी खरीद नहीं सकते, कुछ भी बेच नहीं सकते। वो टाइम आने वाला है। क्यों मैं आपको बोल रहा हूं? मैं अपने मन से नहीं बोल रहा। बाइबल कहती है, दानियेल की किताब में लिखा कि अंत के दिनों में ये सब हालात होंगे और जिस किसी मनुष्य के शरीर के ऊपर वो डेवल की, शैतान की छाप नहीं होगी, वो लेन देन नहीं कर सकेगा। और आज वो हालात बनते जा रहे हैं। अगर आज आपने मास्क नहीं लगाया, आपको कोई मॉल, कोई शॉप एंटर नहीं करने देगा। टाइम आने वाला है जिसमें आपको बोला जाएगा अगर वैक्सीनेशन नहीं तो आप ग्रॉसरी नहीं ले सकते। टाइम आने वाला है जब आपको बोला जाएगा अगर आपकी बॉडी में चिप नहीं तो आप ग्रॉसरी नहीं ले सकते। जिंदा रहना है तो जो हम कहते हैं वो करना पड़ेगा। पर मैं आपको सच कह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि इंसान इसको फिक्स कर लेगा, ये पॉसिबल नहीं। अंत के दिनों में ये चीज़ें होनी आवश्यक हैं। अगर हमें एक तरफ यीशु मसीह ने कहा कि अंत के दिनों में जाति जाति पर चढ़ाई करेगी, राज्य राज्य के ऊपर चढ़ाई करेगा, भूकंप आएंगे, अकाल आएंगे, महामारियां आएंगी। दूसरी तरफ पतरस ने प्रेरितों के काम में कहा कि योएल नबी की किताब में लिखा है अंत के दिनों में अपना आत्मा अपने लोगों के ऊपर उंडेल दूंगा। मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे जो बेटे बेटियां हैं वो भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, पुरानी स्वप्न देखेंगे, वरन अपने दास दासियों पर भी मैं अपना पुत्र आत्मा उंडेल दूंगा। मीन्स प्रभु यीशु मसीह ये बता रहा है कि अगर तुम मेरे साथ जुड़े रहोगे, मेरे साथ बने रहोगे, तो कोई मैटर नहीं करता कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है। मैं तुम्हें सर बनाऊंगा, तुम्हें मैं पूंछ नहीं बनाऊंगा, तुम्हें मैं ब्लेसिंग्स का चैनल बना दूंगा। आज से पहले अगर हमें परमेश्वर की ज़रूरत 50% थी तो आज हमें 500% है। आने वाले इस टाइम में जितनी ज़रूरत हमें परमेश्वर की है किसी की भी नहीं होगी, क्योंकि हालात ऐसे बनने वाले हैं। पूरी तरह से सब कुछ कंट्रोल किया जाएगा, हर एक एक्टिविटी के ऊपर नज़र रखी जाएगी। आज आप देखो कंप्यूटर के ज़रिए से सब कुछ चेंज हो रहा है और हमें पता भी नहीं चलता हम कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सब कुछ कंट्रोल किया जा रहा है।
उसके पीछे वजह क्या? हमारी बॉडी परमेश्वर नहीं चाहता शैतान के हाथ में जाए, पर बाइबल कहती है कि अंत के दिनों में ऐसे हालात बन जाएंगे कि उस पशु की छाप हर एक के माथे या हाथ के दाहिने हाथ के ऊपर होगी। और बहुत सी जगहों के ऊपर ये चीज़ शुरू हो चुकी है। आने वाले टाइम में आप देखने वाले यहाँ पे भी ये बात। अगर आपकी बॉडी में चिप नहीं, आप क्रॉसरी नहीं कर सकते। अगर आप उनकी बात नहीं मानेंगे जो कंट्रोल करने वाले होंगे, तो वो आपको किसी भी तरह से अलाउ नहीं करेंगे कुछ करने के लिए। और आपको मैं सच कह रहा हूँ, इससे बचने का कोई रास्ता नहीं। आप कहीं भाग नहीं सकते। आप देखो, ये महामारी किसी शहर, किसी कस्बे, किसी मोहल्ले में नहीं, किसी देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में ये महामारी है। आप इससे बच के कहीं नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते। आप नहीं बोल सकते हम यहाँ से उस देश चले जाएंगे, इस देश चले जाएंगे। इवन के जो ट्रैवल करना है वो भी इतना रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा कि वो इम्पॉसिबल नज़र आएगा। तो कैसे बचेंगे इन हालात से? अगर इन हालातों में बचना है, ब्लेस्ड रहना है, दूसरों को बचाना है, दूसरों के लिए ब्लेसिंग का चैनल बनना है, तो याद रखो, हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ना पड़ेगा। उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना पड़ेगा, अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा उसके आगे, क्योंकि समय अच्छा नहीं है पर परमेश्वर अच्छा है। हालेलुया। बाइबल कहती है, भजन संहिता उसके 91 में लिखा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो उसकी छाया में ठिकाना पाएगा। बाइबल कहती है कि तेरे पास 1000, तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, वो तेरे पास ना आएगा। हालेलुया। हमें इस बात को देखना है कि हमें स्ट्रगलर बनना है या हमें एक ब्लेस्ड पर्सन बन के ब्लेसिंग का चैनल बनना है। हमें ये सुसमाचार दूसरों तक लेके जाना है, क्योंकि हम सब भाई बहन हैं। कोई मैटर नहीं करता, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई ब्राउन है, कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है या ईसाई है, क्योंकि परमेश्वर ने ना तो रंग भेद बनाए, ना कोई जातियां बनाई। परमेश्वर ने इंसान को बनाया। हम सब आदम की संतान हैं। परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, हम उन्हीं की संतान हैं। और परमेश्वर ने कहा कि मैंने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कि उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। वो नहीं चाहता एक भी जान नाश हो। वो चाहता है कि सबकी नौबत तौबा तक आए। आज हमें रिपेंट करना है, तौबा करनी, अपने पापों, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगनी है, ताकि परमेश्वर हमें माफ़ करे। हम रैप्चर में उसके साथ उठाए जाएं। बादलों पे जब यीशु मसीह आए, हम उसके साथ जाने वाले हों, ना कि इस ज़मीन के ऊपर रह के उस भारी कलेश को देखने वाले हों। हालेलुया। हमें चिंता नहीं करनी, हमें चिंतन करना है। हमें टेंशन नहीं लेनी, हमें मेडिटेट करना है वर्ड ऑफ गॉड को। परमेश्वर के साथ बैठना है। सुबह से लेकर शाम तक हम भाग दौड़ में अपना सारा टाइम खराब करके ख़त्म कर देते हैं। ऐसा नहीं कि हमें काम नहीं करने, पर बहुत बार हम सिर्फ उसी काम में उलझे रहते हैं और परमेश्वर को टाइम नहीं देते, जो कि रॉन्ग है। क्योंकि आने वाले दिनों में ना तो हमारे काम हमें बचा सकते हैं, ना हमारा पैसा, ना बैंक बैलेंस, पर परमेश्वर हमें बचा सकता है। हमारा पैसा अगर बैंकों में है, वो हमें सेफ नहीं कर सकेगा, जिसके लिए हम इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं। शायद बैंक कल को पैसा देने से भी मना कर देंगे, पर अगर हम परमेश्वर के साथ टाइम बिताएंगे, अगर परमेश्वर के साथ बैठेंगे, यीशु मसीह के साथ अपने आप को हम पूरी तरह डेडिकेशन के साथ दिखाएंगे, परमेश्वर सब उबड़ खाबड़ रास्तों को सीधा कर देगा। वो जंगल में नदियां बहाने वाला परमेश्वर है। वो रेगिस्तान में पानी, जल की धाराएं बहाने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती कि उसके राज्य में किसी चीज़ की घटी ना होगी, कमी ना होगी। इसका मतलब हमें परमेश्वर की ज़रूरत जितनी पहले नहीं थी, उससे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाली है। हम इन सब चीज़ों से ना सिर्फ बच के निकल जाएंगे, दूसरों के लिए ब्लेसिंग का कारण बनेंगे, पर उसके लिए हमें
करना पड़ेगा कुछ, और वो ये कि हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मान के हमें अपना वक्त उसको देना पड़ेगा, वचन को, वर्ड ऑफ गॉड को पढ़ना पड़ेगा, वर्ड ऑफ डिसेप्शन से हमें बचना पड़ेगा। हम उस डिसेप्शन से हमें अपने आप को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, जो हमें कहती है कि अब सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। नो, कुछ भी सही नहीं होगा अगर परमेश्वर हमारी लाइफ में नहीं है। अगर हम परमेश्वर से दूर हैं तो सब कुछ मेस हो जाएगा, पर अगर हम परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं तो वो सब कुछ को फिक्स कर देगा। वो हमें ना सिर्फ बचाएगा, हमें बचाने वाले बनाएगा। हालेलुया। मेरा विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। आप फिर से इन वचनों को सुन सकते हैं हमारे YouTube चैनल के ऊपर जाकर। एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC हमारा YouTube चैनल है। नई ज़िंदगी की ओर प्रोग्राम को आप सर्च करेंगे, डेट वाइज सर्च करके आप उसको सुन सकते हैं, दूसरों तक बांट सकते हैं, आप ब्लेस हो सकते हैं, ब्लेसिंग का चैनल बन सकते हैं। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे। अगर आप मेरे पीछे प्रार्थना को दोहराना चाहते हैं, आप प्रार्थना को दोहरा सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम अपने आप को आपके ज़ोरावर हाथों में देते हैं। हम जानते हैं हालात अच्छे नहीं हैं, पर हम जानते हैं आप अच्छे परमेश्वर हैं। बाइबल कहती है, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। महान परमेश्वर, आज हम सब बोझ से दबे हुए हैं, हम सब चिंताओं से घिरे हुए हैं। हालात अच्छे नहीं हैं परमेश्वर, पर हम जानते हैं कि आपने कहा कि मेरा बोझ ले लो, मेरा जुआ ले लो, वो हल्का है, अपना बोझ मुझे दे दो। और उसका बोझ ये है कि उसके सुसमाचार का प्रचार करो, इस गुड न्यूज़ को दूसरों तक पहुंचाओ। खुदा हम इस गुड न्यूज़ को दूसरों तक पहुंचाने वाले बन सके। आपको अपना उद्धारकर्ता हम मानते हैं। महान परमेश्वर, हमारे पापों को माफ़ करें, हमें ग्रहण करें, हम जैसे हैं हमें ग्रहण करें। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह पाप से नफरत करता है, पापी से प्रेम करता है। खुदावंद, हम पापी लोग हैं, आप हमारे पापों को माफ़ करें और हमें अपनी निकटता प्रदान करें, अपने पास आने का अवसर दें, हमें नई जिंदगी की ओर लेके जाएं। हम अपने गलती गुनाहों को मानते हैं और छोड़ते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है जो अपने गुनाहों को मान लेगा और छोड़ भी देगा, उसके गुनाह माफ किए जाएंगे। महान परमेश्वर, आप हमारी दुआ को सुने और ग्रहण करें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा प्रभु यीशु मसीह उसको एज इट इज रिलीज करे। हालेलुया। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आपने अपना कीमती समय निकाला। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7788922250 के ऊपर आप हमें कांटेक्ट करें। आप अपनी रिक्वेस्ट हमें सेंड कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हम मिल के आपके लिए प्रार्थना करेंगे और मेरा विश्वास है मेरा परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। वो आपको हर बीमारी, हर कमज़ोरी, हर प्रॉब्लम से निकाल लेगा। वो सामर्थी है। हालेलुया। और आज सुबह से यानी कि 9 जनवरी से हर संडे सुबह 7:30 बजे ग्लोबल प्रेयर नेटवर्क, ये YouTube चैनल है, इस पे हर संडे सुबह 7:30 बजे हम परमेश्वर के वचन को बांटेंगे। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर के कलाम में से सीखना, सुनना, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ग्लोबल प्रेयर नेटवर्क, इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब कभी भी हम नई वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिले और आप परमेश्वर के कलाम को सीख सकें। हालेलुया। इसके अलावा हर संडे हम लोग दोपहर 1 बजे इन पर्सन चर्च में मिलते हैं। हमारा एड्रेस आपको पता है, बिल्डिंग नंबर 660 ईस्ट 51st एवेन्यू वैंकूवर BC, फ्रेजर स्ट्रीट 51st एवेन्यू के ऊपर हमारा चर्च है। आप इन पर्सन आ सकते हैं। आने से पहले आपको कॉल करनी है 7788922250। उसके अलावा आप व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ट्विटर के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आपकी कोई भी ज़रूरत है, आप ज़रूर से शेयर करें ताकि हम मिल के हेल्प कर सकें।
हालेलुया। और अगर आप जानते हैं किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो अपने डेली मील में स्ट्रगल कर रहा है, उस तक भी आप ये नंबर 7788922250 ज़रूर पहुंचाए। वो हमें कॉल करे और हम उसे बताएंगे कि वो हमारा चर्च जो कि 51 एट फ्रेजर स्ट्रीट के ऊपर है, वहाँ से अपना खाना कैसे पिक कर सकता है। ये बिल्कुल चर्च की तरफ से फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है। आपको सिर्फ इस नंबर के ऊपर कॉल करना है और हमें बताना है कि आप कब अपने खाने को पिक करना चाहते हैं। ये मंडे से लेके सैटरडे तक सुबह 9 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक ये सर्विस जो है वो अवेलेबल है। ये बिल्कुल फ्री है चर्च की ओर से। अगर आप किसी भी ज़रूरतमंद को जानते हैं, आप ज़रूर ये मैसेज लोगों तक पहुंचाएं। मेरा विश्वास है हम मिल के इस दौर से निकल जाएंगे और परमेश्वर के नाम को महिमा मिलने पाएगी। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि आप ये वचनों के साथ ब्लेस्ड हैं और आप इनको फिर से सुनेंगे, दूसरे लोगों तक बांटेंगे, ताकि ये जो कलाम है जो जीवित है बाकियों तक पहुंचे और उनकी ज़िंदगी नई ज़िंदगी की ओर जाए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक सैटरडे सुबह 7 बजे परमेश्वर की हुजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है